लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जितने स्कोर पे पाकिस्तान पहुंची हुई है, अगर यहां से 10 रन के अंदर भी ऑल आउट हो जाए, ये सोचिए, सपोज कीजिए डिजास्टर हो जाए इनके साथ, ये तो जी शुरुआत हो चुकी है यहां पे आपके तीसरे दिन की, और इंतजार था कि पाकिस्तान कैसा खेलने वाली, कैसी बैटिंग करने वाली, लेकिन आज आते ही इतना बॉल इतना नीचे रह रही है, इतना टर्न कर रही है कि पाकिस्तान ने आती अपनी विकेट दे दी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जितने स्कोर पे पाकिस्तान पहुंची हुई है, अगर यहां से 10 रन के अंदर भी ऑल आउट हो जाए, ये सोचिए, सपोज कीजिए डिजास्टर हो जाए इनके साथ, ये तो भी इस रन के साथ मैच जीत रहे, क्योंकि 204 रनों की लीड है यहां पे, 204 रनों की लीड। पहली इनिंग में जो वेस्टइंडीज की पहली इनिंग थी, उन्होंने भाई अपनी पहली इनिंग के अंदर 137 बनाए उनसे 137 मिले कुल मिला के। अब आप सोचिए कि भाई इस ट्रैक पे जहां पे ये लोग जब बैटिंग करने आए हैं वेस्ट इंडीज वाले, तो 137 बनाते हैं अपनी पहली इनिंग में, तो दूसरी इनिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन से कि बहुत कुछ कर जाएंगे? भाई 200 रन का टारगेट तो यहां 400 के बराबर है, ये मान के चलिए आप। और ये मैच पाकिस्तान जीत गया है। नुमान अली और साजिद जिस हिसाब से बॉलिंग करेंगे वो भी आप देख लेना। आ जाइए, आप आ जाइए, बैठ जाइए, वहां से आइए। पर मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से यहां पे आपका पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, अभी तो वहां से आ जाइए, आप वहां से आ जाइए। अभी तो पाकिस्तान जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है ना भाई, तो ये आपको अच्छा खासा 250 से ऊपर का टारगेट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि स्पिन ट्रैक है, तो हो सकता है कि शायद जल्दी कोलैप्स भी हो जाए। 204 रन की लीड 205 रन की होगी बाय द वे, 205 रन की है, यहां से थोड़े रन और जोड़ो। हालांकि जितनी बैटिंग कर सकते हो कर लो यार, अभी तो तीसरा दिन है, चौथा दिन बचा है, पांचवा दिन बचा है, आराम से खेलो। और वैसे एक बात अच्छी हो गई कि टाइम पे मैच शुरू हो गया, टाइम पे गेम शुरू हो गया। हम तो फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में रोज फॉग हो रहा है सुबह सुबह, तो ये फिर लेट होगा, रोज आधा आधा 1-1 घंटा लेट हो रहा था, कल भी 1 घंटा लेट हुआ था, परसों तो 1:30-2 बजे शुरू हुआ था। लेकिन रही बात आपका इस मुकाबले की, देखो पाकिस्तान के लिए WTC के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सब तय डन एंड डस्टेड हो चुका है। लेकिन जहां तक बात रही इस गेम की, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। जो उनका वो स्पिन ट्रैक का फॉर्मूला था अभी तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग कर गए थे, जो इनका रिजवान और साउथ शकील संभाल गए थे, और इवन इस इनिंग के अंदर आपका यहां पे रिजवान बैटिंग कर रहा है और अच्छी बैटिंग कर लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि बॉल बहुत नीचे रह रही है, बॉल बहुत टर्न भी कर रही है, लेकिन एटलीस्ट 250 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बेरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये पूछूंगा कि यार सीरियसली समझ नहीं आ रहा आपको कि वैसे कि 200 रन अभी बन चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर 20 रन या 15 रन के अंदर भी ये अपनी सारी विकेट गवा दे, बिल्कुल, तो भी ये मैच पाकिस्तान जीत रही है, 200-250 रन तो या 400 के बराबर है। नहीं बिल्कुल, जैसे कि वेस्ट इंडीज की फॉर्म भी आपने देखी, उनके प्लेयर चल ही नहीं रहे हैं, कुछ अनएक्सपीरियंस टीम है सारी वेस्ट इंडीज की, सारे यंग प्लेयर्स खिलाए हैं उन्होंने, और यहाँ की पिच मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को समझ भी नहीं आ रही है, उनके लिए एक तरीके से पहेली है यहाँ की पिच, पाकिस्तान की जो फ्लैट पिच है। और बाकी पाकिस्तान के अभी रिजवान आए हैं खेलने के लिए, कामरान भी खेल रहे हैं, कामरान गुलाम ने अच्छी आपको पता बैटिंग करी थी, नहीं बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। इनको बाबर आजम की जगह रिप्लेस किया गया था, आपको ध्यान हो, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, तो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो ये अच्छे बैट्समैन है। बाकी अगर यहाँ से आप कह रहे हैं अगर ये 50-60 रन भी और जोड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑल आउट कर देंगे वेस्ट इंडीज को, कोई इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज अगर आप देखते हैं कि पहली बॉल जो गिरी है दिन की बैरिकन की, भाई इतना टर्न, इतना बॉल नीचे, बॉल मतलब बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पाव के पास रह रहा है यार, बिल्कुल ही नीचे रह रहा है, तो आप खेलो कैसे कि इतना टर्न हो रहा है, इतना ज्यादा नीचे रह रहा है, खेलना मुश्किल हो जाएगा। प्लस नुमान एंड साजिद दोनों इनकी जोड़ी जो है कमाल की जोड़ी है। पर्सनली मैं बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज से 120 नहीं बनने अगली इनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है, वो आउट हो गया, देखिए आप आउट हो गया, देखिए तरीके से। अब ये बॉल पड़ी है, ऊपर आ गई, बिल्कुल देखा आपने, ये बॉल नीचे नहीं रही, ऊपर रह गई। अब ये क्या हो रहा है, ये किस तरह के पिच समझ नहीं। टर्न भी आपने देखा कितने हद तक टर्न हुई है बॉल, टर्न तो कर ही रही है अपना बेदी जी। ये बैरिकन देखो, अगर बैरिकन 4 विकेट ले रहा है तो वो क्या करेंगे, वो तो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूं 120 छोड़ो 100 भी बन जाना गनीमत है वेस्ट इंडीज के। बिल्कुल, खैर मना लें अपनी है, क्योंकि बैटिंग नहीं होगी, अब मुश्किल है बैटिंग और अगर कहीं पाकिस्तान ने चेस करवा दिया, हाथ जुड़वा लो फिर तो, लेकिन नहीं करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। पाकिस्तान जीत जाएगा इस मैच को, बड़ी इजी जीतेगा मैच को। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के लिए 2-0 ही करेंगे ये लोग, इस सीरीज को 2-0 करेंगे ये लोग। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की वैसे भी टेस्ट में तो अच्छा ही कर रही है मुझे लगता है। नहीं इन लोगों ने अपना वो फॉर्मूला निकाल दिया ना, स्पिन ट्रैक, दो स्पिन ट्रैक, बिल्कुल बिल्कुल। नुमान साजिद इंग्लैंड के पिचेस पे इन्होंने फ्लैट पिचेस बनाई है, और काफी चर्चा भी रही थी इनकी पिचेस पाकिस्तान की। लेकिन 4 विकेट लेगा भाई, ये गुडाकेश कुछ नहीं कर पाए, ये ले गया 4 विकेट।
मतलब ये ऐसा नाम भी नहीं है कि जो लोगों की जुबान पे हो। वेरी कैन अभी नया नया नाम ही है, लेकिन परफॉर्म करके दिखाया। इनका तो मुझे मेन लगता है नाम पिच की गुडाकेश मदद है। मिली है इसको प्रॉपर। इनका तो मेन नाम गुडाकेश है। गुडाकेश मोती है, बिल्कुल। वो इंडिया के खिलाफ भी उसका अच्छा प्रदर्शन रहा है मोती का। ये तो मैं पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया की सीरीज में ये भी था, पता है, अमेरिकन। नहीं, लेकिन स्पिन का वही बात है ना, स्पिन अब इनको समझ आ गया वेस्ट इंडीज को भी, ये स्पिन पिचेस हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्पिन का ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए वो 4 विकेट ले गया, उनके 11.3 ओवर यार समझ तो उनको पहली इनिंग्स से आ गया था। मेरी जिन लोगों ने पहला ओवर, जब मैच शुरू हुआ था, उसका पहला ओवर मेरे ख्याल से गुडाकेश से डलवाया था। अच्छा जी। पता था इनको, लेकिन इन लोगों ने टप्पे पे बॉलिंग नहीं करी। अब टप्पे पे बॉलिंग कर रहे हैं। 2 दिन से बेवकूफियां हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। अब आपको समझ आया कि यार नहीं यार, ये टप्पा हिट करना है, यहां से टर्न मिलेगा। अब समझ आया आपको। खैर ये तो तीसरा दिन है भाई, तीसरे दिन पे तो टर्न और मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पंखे लगा लगा के पिच को इतना ड्राई कर दिया, कुछ है ही नहीं अब। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और वैसे भी अभी 206 रन हो गए, वही आप जैसे बता रहे हैं, अगर 50-60 रन भी अगर ये और बना लेते हैं, मुझे लगता है वैसे ये रन भी इनफ है। कोई मैं कह रहा हूं, इस पे भी अगर डिक्लेयर भी कर देना कि हाँ जी। डिक्लेयर कर रहे हो तो भी जीत रहे मैच। हाँ जी, ये देखो ये आप। देखिए। ये